Welcome class to my new to my SST class of class 7। बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो NCERT के थ्रू हमारी बुक इशू हुई है वो ये हैगी है और इसका इंडेक्स ये हैगा है। तो अब आप जो बुक परचेज़ करोगे आपको ये वाली बुक परचेज़ करनी है जो कि हमारे को इस बार कोर्स के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई है। टॉपिक्स हालांकि वही के वही हैं लेकिन थोड़ा अंदर से मटेरियल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ मैं आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके क्लास, नाउ बी अटेंटिव एंड लिसन टू माई lecture very nicely so that you can understand it properly. Now let us begin our lesson. Yes, should we start? Okay, let us start now. और मैंने आपको आपके चैप्टर की लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में करके दिया है ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टूड हो जाए कि ये मैं आपको क्या समझा रही हूँ। इज़ इट क्लियर टू यू एवरीबडी? ओके, लेट अस बिगिन विद नाउ। यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ हिस्ट्री? Yes, history is a study of past. There was no material present to study the history, but with the passage of time, as we are coming closer, we find records and testimonials of various events. हमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और अब धीरे धीरे जैसे टाइम पास हो रहा है हम लोगों ने देखा है कि उसके रिकॉर्ड्स हमको मिलने शुरू हो गए हैं और हमको वेरियस इवेंट्स के अकाउंट्स मिलने शुरू हो गए हैं और उनके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है आपका एंशिएंट पार्ट, सेकंड इज़ मिडाइवल एंड थर्ड इज़ मॉडर्न। तो जो हमारी क्लास का कोर्स है वो आपका कौन सा वाला है? मिडाइवल पीरियड का। In our course, we will be studying the medieval period, which covers the period from 700th century to 1800th century. The period of 1100 years is long, and we are keen to know about new people, new languages, new scripts, new styles of dressing up, food, building and monuments, painting, music, and also the political setup in these years. First of all, I may tell you कि मिडाइवल पीरियड के अंदर जिनकी फर्स्ट आउटसाइडर्स की स्टार्टिंग हुई थी वो कौन थे? आपके अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। टर्किश केम इन 1000th century. Their main aim was establishing a kingdom in India. जो अरब्स आए थे हमारी कंट्री में वो कौन थे? आपके ट्रेडर्स थे। और जो टर्किश एम्पायर सेटअप हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1000th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और एक और बात सुन लो, जो ये टर्किश आए थे उनका मेन एम क्या था? फॉर इस्टेब्लिशिंग अ किंगडम इन इंडिया। Persian was the court language. Before this period, there was a struggle between Pratiharas, Palas and the Cholas, Rajputas in the northern India. अब क्या हुआ? जब ये टर्किश आए हमारी कंट्री के अंदर और उससे पहले एक स्ट्रगल हो रही थी, आपस के रूलर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो रूलर्स कौन कौन से थे? आपके राजपुतास, चालुक्यास एंड द पालास। और ये कहाँ के रूलर थे? आपके नॉर्दर्न इंडिया के। We will see how the Chola maintained trade relation with the other countries. In the 16th century, the Mughal replaced the Delhi sultans in India. Mughals came from Central Asia. Their policy had a significant impact on the social, political, cultural, military and economic structure. जो मुगल्स आए थे हमारी कंट्री इंडिया के अंदर वो कौन सी सेंचुरी में आए थे? 16th सेंचुरी के अंदर आए थे और वो लोग कहाँ से आए थे? दे हैव कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो उनकी पॉलिसीज़ थी
और जो उनका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और मिलिट्री स्ट्रक्चर था, उसने हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शो करा था। They introduced various new dressing styles such as घाघरा चोली, कुर्ता चूड़ीदार, पिजामा, शेरवानी एक्सेट्रा। और जो इन लोगों ने वो सेंस ऑफ ड्रेसिंग चेंज करी थी, इनकी क्या थी, जैसे घाघरा चोली, कुर्ता चूड़ीदार, पिजामा, शेरवानी एक्सेट्रा। और ये सारे क्या है, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, अभी भी हम लोग अपनी ड्रेसिंग उसमें यूज़ करते हैं इसको। They are present even today also. They introduced various type of food items such as biryani, फिलाफ, फिरनी, कोरमा एक्सेट्रा। इससे पहले बिरयानी के बारे में कोई नहीं जानता था, कोरमा के बारे में कोई नहीं जानता था। जब मुग़ल्स हमारी कंट्री में आए थे तो इन्होंने ये सब फूड इंट्रोड्यूस करा था इंडिया के अंदर। और जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगोज़, ग्रेप्स, ice, chilies are introduced during the Mughal period. Iranian, Afghans, Turks migrated into India. Sufi saint and the scholars came from Turkey. जो मेन लैंग्वेज थी वो कौन सी थी इंडियंस की? हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, ओडिया, असमीज़, बंगाली flourish in various parts of India. अरबिक एंड द पर्शियन स्क्रिप्ट अ न्यू लैंग्वेज, इन लोगों ने एक न्यू लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करा था और उस लैंग्वेज का नाम क्या था आपका? उर्दू। उर्दू वॉज डेवलप्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। प्रीवियसली इंडिया वॉज नोन एज हिंदुस्तान, विच मीन्स द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड द यमुना। इन द यमुना वर, ये जो एरिया था इंडिया का, ये किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इन द 16th century बाबर यूज द टर्म टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स। अब ये बाबर था, उसने ना यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताया, जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताया, और इंडिया की जो कल्चर थी और जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनके बारे में बताया। और द विलेज हेडमैन, जैसे विलेज हेडमैन क्या कहलाता था आपका? ग्रामीण, ग्रामनी। While during the Mughal period he was called मुकद्दम। ये तो इंडिया, वो जो आपके हिंदुस्तानी स्टाइल में उसको क्या कहते थे? ग्रामनी। लेकिन जब मुग़ल पीरियड आया तो ही वॉज कॉल्ड द मुकद्दम। अमील, मुंसिफ, मीर, बख्शी, चौधरी, तहसीलदार एक्सेट्रा। द रूलर्स वर नोन एज राजा, निज़ाम एंड नवाब। A group of village was called Pargana. Province was also called by the name of Sarkar and district was called by the name of Sheikh। ये सारे जो नेम थे ये कौन से टाइम में इंट्रोड्यूस हुए थे? मुग़ल डायनेस्टी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुए थे। इज़ इट क्लियर टू यू? ओके क्लास, एक मिनट आप इसको गो थ्रू हो, मैं आपको आगे फिर बताती हूँ ताकि मुझको मालूम पड़ जाए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। यस, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट, और इसके अंदर हमने देखा कि जो वेरियस इन्वेडर्स थे उन लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर आके माइग्रेट होके आए थे। सबसे पहले कौन आया था? अरब। फिर सेकंड कौन थे आपके? टर्क्स। ठीक है, और फिर हम ये वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे गए थे एंड ऑल। और उसके बाद जो मुग़ल्स टाइम में क्या वर्ड यूज़ होता था रिगार्डिंग द ग्राम, ये जो आपका है ना, कौन है? द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्रामनी इन द इंडियन स्टाइल, और जब मुग़ल रूल आया तो ही वॉज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मुकद्दम। और इसके अलावा कौन कौन से मिनिस्टर्स के नाम थे? अमील, मुंसिफ, मीर बख्शी, चौधरी, तहसीलदार। द रूलर्स वर नोन एज राजा, Nizam and Nawab. Group of villages was called Pargana.
Province was also called by the name of Sarkar and district was called as Shik. समझ में आया बेटा? अब हम स्टडी को हिस्ट्री की जो स्टडी है अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर. सो लेट अस बिगिन. इट इज़ क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप. पॉलिटिकल हिस्ट्री. इसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ किंग, क्वींस, लीडर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. जो सेकंड हिस्ट्री है वो क्या है आपकी? इकोनॉमिक हिस्ट्री. इस इकोनॉमिक में हम क्या करेंगे कि किस किस के साथ उन्होंने ट्रेड रिलेशन मेंटेन करे और मेंटेन करे आउटसाइड द कंट्री एज वेल एज विद इन द सिटी. थर्ड है हमारा आर्ट हिस्ट्री. इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? एंशिएंट बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर, म्यूज़िक, डांस एंड ट्रेडिशन. और जो सोशल हिस्ट्री है उसमें हम क्या करेंगे? डिस्कस सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड द वेरियस रूल्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. It is classified in the following type: political history, economic history, art history and the social history. Clear to you my class? Political history में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? About the king, queen, leaders and the government. Economic history में about the economic condition कि किसके साथ उनके trade and commerce relations थे और not within the country बट ऑल्सो आउटसाइड द कंट्री. अब आर्ट हिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? एंशिएंट बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर, म्यूज़िक, डांस एंड ट्रेडिशंस. इज़ इट क्लियर टू यू माई क्लास? सोशल हिस्ट्री में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोशल कस्टम एंड द ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड द वेरियस रूल्स असाइंड बाय द वेरियस मतलब गवर्नमेंट्स which will be followed by the people. Okay class? चलो we should move further now. The period of history is very interesting. This period of history is very interesting because books were written. Many monuments of that period are still present. हम इनको अभी भी विटनेस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी. ये जो बिल्डिंग्स है ये किस टाइम में बनी थी आपकी? मुग़ल्स के टाइम में बनी थी और उसके वो अभी भी प्रेजेंट है. और अभी भी जैसे हम वेकेशन होती तो हम कई लोग घूमने जाते हैं. यू मस्ट हैव ऑल्सो विजिटेड ऑल दीज प्लेसेस. क्लियर क्लास? Many things are introduced during the Mughal period which are still present. और ये तो अभी बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहा है. और सेकंड आपके ईटिंग हैबिट्स के बारे में. टेस्टी बिरयानी, यमी कबाब्स. और ये सारा किसने करा है? मुग़ल्स ने करा है. इनकी जो बिरयानी है दैट इज़ वेरी वेरी फेमस. हम लोग भी वैसे बिरयानी नहीं बना सकते जितने कि अच्छे स्टाइल से मुस्लिम्स बना सकते हैं. क्लियर टू यू? और जो उनका जो फेस्टिवल है ईद, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड ऑन दिस फेस्टिवल हॉलीडे इज़ आल्सो डिक्लेयर्ड. सूफी म्यूज़िक इज़ आल्सो द गिफ्ट ऑफ द मुग़ल पीरियड. वर्ड्स लाइक जवाहरात, जो जैसे हम लोग बोलते हैं ज्वेल्स, हीरे वगैरह बोलते हैं, तो ये लोग क्या वर्ड यूज़ करते थे? जवाहरात. मुफ्त खोर का मतलब क्या होता है आपका? फ्री ईटर. जो मतलब बिना पैसे खर्च करे खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुफ्त खोर. समझ में आ गया? चलो बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं. अब अपन करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. Huge challenges to the historians because of the variety of development was occurred in this period. New technology emerged like the Persian wheel in irrigation. आप लोगों ने देखा ना जब वो जो किसान होता है जब अपने मतलब खेतों के अंदर पानी देता है तो व्हील को यूज़ करा जाता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? पर्शियन व्हील. और ये व्हील किसने इंट्रोड्यूस करी थी? मुग़ल्स के टाइम में हुई थी. और इसका काम क्या था? इट वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन. स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग. और जो वीव कर रहे हैं हम कपड़े उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्पिनिंग व्हील्स कर रहे हैं.
एंड द फायर आर्म्स इन द कम्बॉट्स, जो आपकी आर्टिलरी है उसके अंदर हम लोग तोप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल गोज क्रेडिट गोज़ टू मुगल्स, ठीक है। न्यू फूड्स एंड द ब्रीवेजेस केम इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इससे पहले लोग ना पटैटोज़ के बारे में नहीं जानते थे, कॉर्न के बारे में नहीं जानते थे, चिलीज़ के बारे में नहीं जानते थे, टी एंड कॉफ़ी के बारे में उनको नहीं मालूम था। तो ये सब किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। This was also a period of significant mobility. One group emerged as Rajput, the son of the ruler between 8th and the 9th centuries. The Kshatriyas were regarded as the warrior. Another groups were the Marathas, Sikh, Jats and Ahoms. A change in their habitat forced various forest dwellers to migrate. अब क्या हुआ? अब मराठाज इमर्ज हो, क्या है, सिख्स आए, जाट्स आए, अहोम्स आए, लेकिन इनका जो जगह थी वो लोग चेंज थी, वो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे? माइग्रेट करते थे। और जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी कास्ट एंड सब कास्ट में। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, दे वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। जो रैंक्स थे वो फिक्स नहीं थे, और जैसे जैसे पर्सन की पावर होती थी उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाता था? रैंक दिया जाता था, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक जल्दी से पढ़ के बताओ मुझको, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने देखा कि जो ये मुग़ल पीरियड था उसके अंदर बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे। पर्शियन व्हील इंट्रोड्यूस हुई थी, स्पिनिंग व्हील आई थी, फायर आर्म्स आए थे, और न्यू फूड इंट्रोड्यूस हुए थे, पटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। और ना ये जो पीरियड था यहाँ पे एक जगह रुकने का नहीं था, बल्कि दे यूज़ टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और बहुत सारे न्यू ग्रुप्स इमर्ज हो के आए। और उनमें से कौन कौन से थे आपके? राजपूत, और जो क्षत्रियस थे दे वर रिगार्डेड एज द वॉरियर्स। सिख, जाट्स, अहोम्स एंड द मराठा व अनदर ग्रुप। और ये लोग कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, एंड दे यूज टू चेंज देयर प्लेस अकॉर्डिंगली। ओके, रैंक्स वर ऑल्सो नॉट फिक्स परमानेंटली, दे वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। समझ में आया? जो रैंक थे पर्सन के वो एक जगह पे फिक्स नहीं थे, उनको चेंज करा जा सकता था अकॉर्डिंग टू द पावर। यस बेटा, अब हम करेंगे जातीज फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एल्डर्स। अब जो जातीज थी उनके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन थे, और वो किससे इन्फ्लुएंस थे? बाय द मेंबर ऑफ एल्डर्स। जैसे जो घर में कोई बड़ा होता था, जैसे उनको गाइड करता था, वो इसको ईज़िली फॉलो करते थे। दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। द विलेजेस वर गवर्न्ड बाय द चीफ्टेंस। विलेज टुगेदर फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अब क्या था? जो घर के अंदर रूल्स होते थे वो कौन बनाता था? एल्डर्स बनाते थे। और जो विलेज का हेडमैन होता था वो रूल्स बनाता था और देखता था कि ना कोई भी उसको वायलेट नहीं कर सके, सब लोग उसको फॉलो कर सकें। और जो विलेज था वो कौन, उसका इंचार्ज कौन होता था? चीफ्टेन। विलेजेस टुगेदर फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। बहुत सारे जो विलेजेस थे वो कंबाइन होके एक छोटा यूनिट बनाते थे, किसका? स्टेट का। रीजन एंड एम्पायर। Large states like the Cholas, Tughlaqs or the Mughals have many regions. A Sanskrit Prashasti praised the Delhi Sultanate. Balban told that he was a ruler of a large area from Bengal in the east of Ghazni in Afghanistan in the west. It included the entire South India. जो आपकी संस्कृत प्रशस्ति थी ना, उसने किसकी प्रेज़ करी थी? बलबन की। उसने बोला था कि ही वॉज अ रूलर
जिसके पास लार्ज एरिया था, कहाँ से लेके, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ऑफ गजनी, इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट, और ये मतलब पूरे एंटायर साउथ इंडिया को कवर कर रहा था। क्लियर? Language and the region. In 1318, the poet Amir Khusro noticed that there was different language in every region. हाँ, उसने अमीर खुसरो जो पोएट था उसने नोटिस करा कि हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, माबरी, गौरी, संस्कृत एक्सेट्रा. Sanskrit was only understood by the Brahmin. The common people could not understand it. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it resulted into the re-emergence of the region state again. अब क्या हुआ, इतने 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक मुगल्स ने इंडिया पे रूल करा, लेकिन जब उसका डिक्लाइन हुआ तो वापस से छोटी छोटी स्टेट्स फॉर्म होने लग गई और छोटी छोटी स्टेट्स फॉर्म होने लग गई। ये अमीर खुसरो ने नोटिस करा था कि डिफरेंट लैंग्वेज हैगी है डिफरेंट रीजन के अंदर, और फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मबारी, गौरी, संस्कृत एक्सेट्रा. जो संस्कृत थी वो कौन अंडरस्टैंड कर सकता था? दे कुड बी अंडरस्टैंड ओनली बाय द ब्राह्मण्स. कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. और जो मुग़ल एम्पायर थी वो कब डिक्लाइन हुई थी, कब उसका एंड हो गया था? इन द 18th सेंचुरी. और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था कि छोटी छोटी जो स्टेट्स थी वो वापस से री इमर्ज होके आई. हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेस. अब हमको ये सब बातें कैसे मालूम पड़ रही है? जो हिस्टोरियंस ने सोर्सेज इकट्ठे करे हैं उससे हमको ये सब बातें मालूम पड़ी हैं. दे हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ओल्ड इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, कॉइन्स. देयर आर मैनी रिटन एविडेंस. लिटरेरी सोर्सेज आर रिलेटेड टू द मिडाइवल इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरी. अब क्या हुआ, वो उनको कैसे मालूम पड़ रहा है? रिटन सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है. और रिटन सोर्सेज भी आपके 2 टाइप्स के हैं. वो एक रिटन सोर्सेज वो हैं जो कि इंडियंस ने लिखा है. सेकंड रिटन सोर्सेज वो हैं जो फॉरेनर्स ने लिखा है, जो इंडिया के अंदर विज़िट करा था जिन्होंने. फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 to 1750, historian depends on the coins, inscription, architecture, textual records for information. जो पीरियड है आपका 700 से लेके 1750 तक, हिस्टोरियंस के पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है? बाय द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, और जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, ये सब क्या दे रहे हैं आपको? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, किसके कौन कौन से रूलर ने क्या क्या करा था. पहले अपन करेंगे जो सोर्सेज इंडियंस ने लिखे हैं. इन द एंशिएंट टाइम पीपल मोस्टली यूज पाम लीव्स, sheep leather, wood blocks, stone tablets and the barks of trees to write. पुराने ज़माने में बुक वगैरह तो थी नहीं, तो जो एंशिएंट लोग थे वो कैसे लिखते थे? जो आपके केले के पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखते थे, जो शीप की लेदर होती थी उस पर लिखते थे, या फिर वुडन ब्लॉक्स पे लिखते थे, या फिर ईंट की वो जो स्टोन की टैबलेट्स होती है, स्टोन की जो ईंटें होती हैं उस पे लिखते थे, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज़ पे लिखते थे. जो पेपर था वो कब इन्वेंट हुआ था आपका? 13th सेंचुरी में हुआ था. मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो कि पर्सन खुद लिखता है, और वो इट वाज कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, और इनको कलेक्ट करने के बाद वो लोग सब कहाँ पे रखे जाते थे? लाइब्रेरीज़ के अंदर रखे जाते थे. यस, लिटरेरी सोर्सेज इंडियन लोगों के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कॉल्ड द इंडिजीनियस.
In the ancient time, people mostly used palm leaves, sheep leather, wood blocks, stone tablets, and the bark of trees to write. Paper was invented in the 13th century. Manuscripts were collected by the wealthy people, rulers, temples, monastery कौन सी जगह होती है जहाँ पे वो साधु संत वगैरह रहते हैं, यहाँ पे ये रखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स. उसके अलावा लाइब्रेरीज में भी रखी जाती थी. In the medieval period, there was a fusion of writing of all kinds of autobiography. अब medieval period के अंदर ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू हुई. ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो पर्सन खुद लिखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रखा था? जहांगीर नामा. और बाबर ने क्या रखा था? बाबर नामा. शेर शाह की ऑटोबायोग्राफी इज़ नोन एज तारीख शेर शाही, which was written by Abbas Sherwani. The scholar wrote court dates, which was the history of the ruler or the ruler dynasty to which they lived. Raj Tarangni, meaning or stream of king, was written by Kalhan. The achievement of Vikramaditya VI, Chalukya king of Kalyani, have been mentioned in the Vikramadeva Charitra written by Belhan. Famous Prithviraj Raso was composed by Chand Bardai many times after the death of Prithviraj Chauhan. Abdul Fazal wrote Akbarnama and Aine-Akbari. It is a biography of King Akbar. अच्छा बेटा, मैं आपको लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, दोबारा से एक बार देख लो. In the ancient time, people mostly used palm leaves, sheep, leather, wood blocks, stone tablets, and the bark of trees to write. The paper was पहले तो कोई लिखने का साधन नहीं था, तो लोग इसके ऊपर लिखते थे. ठीक है. फिर पेपर कब इन्वेंट हुआ आपका? 13th सेंचुरी के अंदर. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, temple, monasteries were placed in library. In the medieval period, there was a fusion of writing of all kinds. जो medieval period था उसके अंदर मिक्स राइटिंग हुई थी और उसमें एक राइटिंग फॉर्म सामने आया था. It was called by the name of autobiography. जो ऑटोबायोग्राफी थी आपकी जहांगीर की, इट वॉज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जहांगीर नामा. बाबर ने क्या लिखा था? बाबर नामा. शेरशाह ऑटोबायोग्राफी नोन एज तारीख शेर शाही, विच वॉज रिटन बाय अब्बास शेरवानी. द स्कॉलर्स रोट कोर्ट डेट्स, विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ द रूलर. जो स्कॉलर्स थे वो कोर्ट डेट्स लिखते थे कि कब से कब तक इस रूलर ने रूल करा एंड ऑल, और रूल करा. ठीक है. और कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और कब तक वो रही उस मतलब इंडिया के अंदर. दैट वाज ऑल रिटन. राज तरंगनी, मीनिंग द स्ट्रीम ऑफ किंग, was written by Kalhana. The achievement of Vikramaditya VI, Chalukya king of Kalyani, have been mentioned in Vikramadeva Charitra written by Belhan. Famous Prithviraj Raso was composed by Chand Bardai many times after the death of Prithviraj Chauhan. Abdul Fazal wrote Akbarnama एंड आईने अकबरी. ओके क्लास, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अब आप ढंग से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से सुनना ये लेक्चर. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो बेटा, अब अपना होमवर्क पार्ट निकालो. इनटू हाउ मैनी पार्ट हिस्ट्री इज डिवाइडेड, नेम दैम. ओके क्लास, आ जाओ फर्स्ट पेज पे, आ जाओ फटाफट. Yes, देखो, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज़ एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. आपको ये बताना है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न.
सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मेन लैंग्वेज स्पोकन थ्रू आउट द कंट्री इन द मिडाइवल पीरियड। लैंग्वेजेस निकालते हैं, रुको। ये रही ना आपकी, देखो, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगाना, गुजरी, मक्कारी, गौरी एंड संस्कृत। Sanskrit was only understood by the Brahmins and the common people could not understand Sanskrit. Clear everybody? Okay, now let us move further. Explain into how many parts we can classify history. ये इसमें देखो बेटा, इसमें देखो, द हिस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। इसके बारे में आपको बताना है पूरा अच्छे से, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? अब आ रहा है व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री। इसमें आपको बताना है एंशिएंट सोर्सेज के अंदर क्या बताओगे आप? बताओ, जल्दी बताओ क्या हो सकते हैं। देखो, ये देखो बेटा, ओल्ड इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, कॉइन्स are and the written evidence are the main sources of history. फिर आपका बताना by whom was राज तरंगनी written. राज तरंगनी was written by कल्हाना. अब अगर who has written पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई has written पृथ्वीराज रासो. who wrote अकबर नामा and आईने अकबरी. इसका आंसर है अबुल फजल रोट अकबर नामा एंड आईने अकबरी। आपको समझ में आ गया क्या है? मैं वापस से रिपीट करूं क्या? चलो मैं कर देती हूँ। इनटू हाउ मैनी पार्ट इज हिस्ट्री डिवाइडेड? हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द लैंग्वेज स्पोकन थ्रू आउट द कंट्री। लैंग्वेजेस के अंदर वी हैव टू राइट सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, महाबरी, गौरी एंड संस्कृत. Sanskrit was only understood by the Brahmins and the common people could not understand it. समझ में आया? Okay, explain into how many part we can classify history. We can classify history into 4 parts: political history, economic history, art history and social history. Political history में the study of the king, queens, leader and their government officer. और economic में क्या आएगा? study of the economic condition, trade and commerce of the country or within the city or outside the city. आर्ट हिस्ट्री में क्या आएगा? स्टडी ऑफ द एंशिएंट बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर, म्यूज़िक एंड डांस ट्रेडिशन. और लास्ट वाला है आपका सोशल हिस्ट्री, डिस्क्राइब्स अबाउट द सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड द वेरियस रूल्स मेंशन. ओके क्लास, अब आ रहे हैं व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री. एंशिएंट सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके? देखो, ओल्ड इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, कॉइन, और कॉइन आर द वेरियस सोर्सेज. ठीक है. और व्हेन वाज पेपर डिस्कवर्ड? इट वाज डिस्कवर्ड इन द 13th century. बाय हूम वाज राज तरंगनी रिटन? इट वाज रिटन बाय कल्हान. समझ में आया? फिर नेक्स्ट है आपका हु हैज़ रिटन पृथ्वीराज रासो? इट वाज रिटन बाय चंद बरदाई. हु इज़ द ऑथर? हु रोट अकबर नामा एंड आईने अकबरी? अब्दुल फजल रोट अकबर नामा एंड आईने अकबरी. इज़ इट क्लियर टू यू क्लास? आपको मैंने 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. ये होमवर्क आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि आप और अपना काम सबको सबमिट करना है. मैंने एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करी है, अब आपको ढंग से करना है. ओके चिल्ड्रन, बाय एंड डू योर वर्क नाइसली एंड नीटली. दिस इज़ ऑल फ्रॉम योर बुक. और मैंने आपको नई बुक भी बता दी है कि कौन सी आपकी NCERT की. ओके चिल्ड्रन, बाय.